दिसंबर की वो रात, रविवार का वो दिन, सब सोमवार की तैयारी में अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए सोए हुए थे। लेकिन किसको पता था कि 3 तारीख को वो 3000 लोग कभी उठेंगे ही नहीं। ऐसा क्या हुआ उस रात? जिस फैक्ट्री में कीड़े मारने का रसायन बनता था, वहाँ के लोग कीड़े मकोड़े की तरह तड़प तड़प कर मर गए। वो काली रात इतनी काली रही कि डॉक्टर कम पड़ गए पोस्टमार्टम को, पलंग कम पड़ गए लाशों को। आखिर क्यों वो तारीख न जाने कितने जिंदगी के लिए आज भी काल बन गई है। Recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये प्लांट भोपाल में लगा। और भगे और खून की उल्टी हुई। कब्र तक कम पड़ गए थे लाशों को दफनाने के। भोपाल की वो रात भोपाल वालों के लिए सबसे काली रात रही होगी। परंतु आज के मौजूदा हालात क्या हैं? तीखी वार्ता की टीम तमाम लोगों से बात करेगी और सच्चाई को जानेगी। तो नमस्कार, मैं आयुष। मैं जानना चाहता हूं कि वो रात सबसे काली रात रही थी, परंतु आज के मौजूदा हालात क्या हैं और सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं, ये मैं जानना चाहूँगा। सरकार से तो हम बहुत आशा कर रहे थे, लेकिन सरकार गैस पीड़ितों की परवाह नहीं कर रही। लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। हम उन गैस पीड़ितों को दाद देते हैं कि आज 40 साल बाद भी गैस पीड़ित उस हादसे को नहीं भूले और सड़कों पे आ रहे हैं। आज हमने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है कि इनकी क्या भूल थी, क्या कंपनियों की दोगलापन था, सरकार कंपनियों को क्यों बचा रही है और हम लोगों को कुछ पूछ नहीं रही। इसलिए हम फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। परंतु सरकार तो कह रही है कि वो आज भी उन पीड़ितों को मुआवजा दे रही है। कहाँ दे रही है? सुप्रीम कोर्ट जाते क्या हम? आज 6 महीने से तो कह रहे हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि दिल्ली सरकार ने कम पैसा लिया और जिम्मेदारी ली, कम पड़ेगा तो हम देंगे। तो मोदी जी को हम ये लेटर डाल रहे हैं कि आप दो, नहीं दोगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने को मजबूर हैं। एकदम तो सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते जब तक के प्रधानमंत्री को, रसायन विभाग को, सबको हम लेटर लिख चुके। और इसमें शिवराज सिंह ने रेल रोको आंदोलन में वायदा करा था कि हर गैस पीड़ित को मैं 5 लाख दिलवाऊंगा। तो मामा जी कहाँ हो? अब तो आपकी सरकार है, आप दिलवाओ ना। इस लेटर में ये भी हम लिख रहे हैं। तो ये कुछ सुनने को मिल रहा है, जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि वो आज भी पीड़ितों को मुआवजा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं कि सरकार के तमाम दावे झूठे हैं। तमाम लोगों से हमने बातें की और सच तक पहुँचने की कोशिश की। शायद ये तस्वीरें उन यादों को फिर से ताज़ा कर देंगी कि उस समय के क्या हालात रहे होंगे। जैसा कि उस समय मैंने बताया था कि शायद कब्र तक कम पड़ गए थे लाशों को दफनाने के लिए, तो लोगों को जहाँ जगह मिला वहाँ दफना दिया गया। तो चारों तरफ लाश बिखरी हुई थी। न जाने कितने लोग जो थे उन्होंने अपनों को खोया था। सड़क पर चारों तरफ लाशें इतनी बिखरी हुई थी कि पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर भी कम पड़ गए थे। आज से 40 साल पहले जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, उससे आपके और आपके परिवार को क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रभाव पड़ा कि अंधे हो गए और भगे और खून की उल्टी हुई और तालाब के उधर भगे। और जब से ऐसे परेशान हो रहे हैं कि आज दिन तक बीमार हैं, गिर गए, हड्डी टूट गई, ऑपरेशन हुआ एक पाँव का, दूसरा पाँव भी टूट गया, चलते नहीं बन रही, कमर में दर्द है, खड़े होते नहीं बन रही है हमसे, सर में इतना दर्द है कि जो हमसे चला नहीं जा रही है। हम बेकार है, मजबूर है, हमें ना पैसा मिला ना कुछ हुआ। खाने वालों ने खा लिया दोगलाई कर के, हमें नहीं मिला पैसा। हम बहुत परेशान हैं। 3500 लोग प्रभावित हुए थे, तो आपको क्या लगता है 3500 ही लोग मरे थे? नहीं, ज़्यादा मर चुके, कम से कम 10-15 हज़ार मरे। जानवर भी मरे, इंसान भी मरे, समझे? को गैस भी लगी। हम तो कुछ यहाँ से घर से भागे थे तो टीचर घर पहुँचे दूसरे के घर पे, मुँह से उल्टियाँ हुई। हमारी मैडम को दस्त लग गए हैं, 2-3 साल बीमार रही हमारे घर में। और हम लोग तो कलम ज़्यादा ही रहा हूँ मेरे घर से। इधर ये सामने रहते हैं, इनकी माँ का भी इंतकाल हो गया है। ये इधर ये सामने रहते हैं, उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया, दादी का।
वैसे मारे तो बहुत सारे हैं इस मेले में। हमारे घर में उस वक्त तो फर्रे का मकान था, हमारे घर में पड़ी हुई थी एक लेडीज़ मराई, तो वो हमने बुलवा के भैया पहुँचवाया, मेरे घर ले गए। भोपाल की वो काली रात इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगी। वो रात कितना खौफनाक रहा था, वो तमाम सच्चाइयाँ हम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। क्या वो मंजर क्या था उस रात को, 2 और 3 दिसंबर की रात को, कुछ बताना चाहेंगे? वो खैर उस टाइम पे तो मैं नहीं थी, पर मेरी माँ के मुंह से जो सुना है, ये मेरी बहनों के मुंह से जो सुना है कि उसके साइड इफ़ेक्ट अभी भी हैं 40 साल के बाद भी। वो आज भी बच्चों के मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे जो पट्टों के घर मिले थे और इतनी किसी की आमदनी थी नहीं कि ये घर छोड़ के और कहीं शिफ्ट होता कोई। उस फैक्ट्री से रिलेटेड तमाम जो कचड़े हैं आज भी दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, तो सरकार इस चीज़ को लेके कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? नहीं लेती, कुछ नहीं लेती। यहाँ तक कि ये जो आजकल के जो ये बीमार बच्चे हो रहे हैं गैस थ्रू, और जो गैस थ्रू बीमार बच्चे हैं, इंसान हैं, बुजुर्ग के, उनका कोई इलाज ही नहीं करता सही। ये होता है, भगा देते हैं, कहते हैं गैस पीड़ित तो तुम्हें तो साइड इफ़ेक्ट होंगे ही। ये होता है, किसी के तो पूरे कुटुंब ही ख़त्म हुए हैं, किसी का पूरा निरा परिवार ख़त्म हुआ है। और जेपी नगर तो शहर ऐसा है कि ये पूरा शहर ही बर्बाद हुआ था। जो मुश्किल से ये गिनती के बच्चे हैं जो आज भी हम लोग के बच्चे हैं, पर हम लोगों में भी साइड इफ़ेक्ट हैं गैस पीड़ित के थ्रू। तो अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी माता जी। तो माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब उस वक्त का जब ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उस वक्त का क्या मंजर रहा होगा यहाँ पर? क्या आपको आपके परिवार में या आपको किस गैस से प्रभावित किया है? जी, हमारे पति थे, हमारा एक बच्चा था 1 साल का, और हम थे, और आसपास भी बहुत किसी के बच्चे थे। और वो लोग ऐसे आए, कोई कपड़े मतलब साड़ी ब्लाउज, पेटीकोट ब्लाउज में कोई फिर गया, कोई चड्डी बनियान में फिर गया, और ढोर बचिया तो ऐसे मरे जैसे बिल्कुल कंडा बीनते ऐसे मरे हैं। और बच्चों के लाने भी कुछ, हमारे तो 8 दिन तक आँखें नहीं खुली, 15 दिन तक आँख नहीं खुली हमारी। इसके बाद हमारे लड़के को उल्टी वगैरह भाई, इतवार की रात थी, संडे का दिन, और सोमवार का सुबह था, 1-2 बजे करीब जो गैस निकली, तो हमने कही किसी ने मिर्ची जलाएंगे, नज़र उतारी, क्या करा भगवान जाने। तो गले में ऐसे लग रहा था जैसे जर्दा भर रहा है, कोई मिर्ची भर रहा हो, आँखों में से आंसू, आँखें नहीं खुल पा रहे थे उस वक्त। ऐसी बुरी हालत थी, कुछ पूछो मत, बहुत बेकार हालत थी उस टाइम की। आज भी हमें रोना है, उस टाइम का याद आता था। तो दादी, आप हमें ये बताइए कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके बाद का क्या मंजर रहा था? यहाँ के लोगों ने मतलब किस तरह से आपने उसको झेला? बहुत बुरी तरीके से झेला, और जो है ना हमारा पति भी उसी चीज़ पे वो हुआ है। आज हम हर चीज़ से समाधान कर रहे हैं, लड़ाई में, आँखों में, हाथ पाँव में, अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। उसका कोई मुआवजा ही नहीं मिला, हमें पैसे भी नहीं मिले। जो मरा नहीं उसको पैसे दे दिए, जो जिंदा है उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है, सरकार ने तो अपना काम बना रही है। तो उस वक्त आपको कितना मतलब कहा जा रहा है ऐसा 25,000 दिए गए हैं, तो क्या 25,000 में क्या होता है? हमारा इलाज ही नहीं हुआ उससे, और अभी ले के वो कर रहा है, इलाज नहीं करा रहा है क्या? जब जाते वो इतना बड़ा लिस्ट बना के दे देता कि लो दवाइयाँ ले आओ। कहाँ से लाए वो दवाइयाँ? हम भी क्या हमारे बच्चों को बेचे? भोपाल गैस त्रासदी की सच्चाइयों को जानने के लिए हमने गलियों में घूमा और सच्चाई को जानने की कोशिश की। तो आपके चेहरे पे आज भी मुझे वो पीड़ा दिख रही है, तो इस पीड़ा के पीछे क्या वजह है? क्या वजह? बीमार रहते हैं, शुगर है, बीपी है, और क्या कहते हैं, आँखों से भी कम दिखता है, चक्कर आते हैं। हमारे मियाँ को भी शुगर। उस गैस त्रासदी ने आपको कैसे प्रभावित किया? वो गैस ने तो सबको झंझोड़ के रख दिया। सब मतलब हमेशा ही बीमार रहते हैं। एक लड़का हमारे, उसके फेफड़े खराब हो गए थे, जो लड़की ख़त्म हुई उसके फेफड़े ही ख़त्म हो गए थे। ऐसे क्या कंपनी ने कोई मुआवजा दिया? मुआवजा तो दिया, मगर वही 25,000 रुपये दिए, और ये मतलब ऐसा जो मिलना चाहिए वो तो नहीं मिला ना। और हमेशा मतलब बीमार तो बने ही रहते हैं, दवाई इलाज चलता रहता है। ऐसे में यह प्रश्न खड़ा होता है, क्या एक जान की कीमत महज 25,000 रुपये ही है? अंकल जी, मैं जानना चाहूँगा कि आज भी बच्चे जो हैं विकलांग पैदा हो रहे हैं, तो मतलब तो तमाम लोगों की वहाँ पे मौतें हुई थी, तो उन लाशों का क्या मतलब, कहाँ उन लोगों का
ले जाया ऐसे जो है वो तो रातों रात भर के ट्रक में ले गए थे। कहाँ ले गए? शमशान घाट ले गए, या गंगा में ले गए, या जमुना में ले गए, या होशंगाबाद ले गए, यह तो कुछ पता नहीं लगा आज तक। मगर आज भी बीमारी बरकरार है, सांस फूलती है, लोगों को टीबी है, लोगों को कैंसर हो रहे हैं, काफ़ी परेशानी का सामना, आँखों में मतलब रोशनी कम है, सांस फूल जाती है जरा में, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। राह मुआवजे का 25-25 हज़ार रुपये 2 बार दिया गया था अंतिम राहत के नाम पे, वो उसके बाद कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई है। तो इसमें जो है कांग्रेस भी उतनी दोषी है और बीजेपी भी उतनी दोषी है। सीएम साहब को भी लेटर लिखा गया था एक बार, शिवराज मामा जी को, उनको चिट्ठी दी गई थी हमारे संगठन के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि हम मोदी जी से बात करते हैं। उसका बाद आज तक कोई जवाब नहीं मिला। सही जवाब क्या है? सरकारें इन तमाम मुद्दों को लेकर आज भी खामोश है। ऐसे में तीखी वार्ता की टीम लोगों के इन पीड़ाओं को आप सभी तक पहुंचाने का काम कर रही है। देखते रहिए तीखी वार्ता।